और मध्य साइड में उग बारस बोलते हैं। कुछ 1 2 3 4 5 5 तो हाँ। ये बछवारस क्यों किया जाता है? बड़ा तालाब तालाब खुदवाया ऐसे ऐसे हाथों से, दोनों हाथों से टप टप। ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। ये है होम में। 3 2 हेलो गाइस, स्वागत है आपका गुप्ता फैमिली व्लॉग में। मैं तो रेडी हो गई नहा धो के, मैंने अपना पोनीटेल भी बना लिया है और आज है वेडनेसडे और आज आपको पता है गन्नू जी का दिन है। बट गन्नू जी का दिन के बदले आज कुछ और भी है। उसके अलावा भी आपको मैं बता दूं, आफ्टर जन्माष्टमी मेरे सेटअप पे आ चुके हैं मेरे छोटे खाना और इनको खाना मिल चुका है। बट मैं बड़ी आलसी हूँ, अपना ना खाना खाती हूँ ना टाइम पे कुछ करती हूँ। बट मम्मी रोज ही ना इनका सुबह सुबह पूजा भी करती है, इनको जल भी पिलाती है, सब तुलसी दे के सब कुछ करती है। और मैं रात को करती हूँ, दोपहर में करती हूँ तो करती हूँ, मम्मा ही करती है सब कुछ। चलो, अब आप सोच रहे ना कि गणेश जी, कान्हा जी, आज क्या है जो आप इतना बोल रहे हो? तो मैं आपको बताती हूँ, आज है बछबारस। अब ये क्या होता है तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। बिकॉज देखो, हम लोग हैं मारवाड़ी फैमिली से, है ना, गुप्ता फैमिली ब्लॉग गुप्ता। तो गुप्ता जुका मारवाड़ी को बहुत सारे ऐसे फेस्टिव्स होते हैं जो शायद नहीं पता होगा, पता भी होगा आप लोगों को। तो क्या क्या होता है वो आज आपको मम्मी बताएगी। तो आज मम्मी ने क्या क्या किया आपको मम्मी खुद बताएगी। बताओ मम्मी। आज हमारे यहाँ बछबारस, कहीं बछबारस बोलते हैं, हम लोग के इधर में बछबारस बोलते हैं कलकत्ता एरिया में, और मध्य साइड में उग बारस बोलते हैं ओक इसको। बारस, अरे मैंने भी पहली बार सुना ओक बारस क्या होता उग है। बारस भी बोलते हैं इसको। ओक अच्छा, इसमें बोलना। क्या क्या होता है थोड़ा बताओ हमें। इसमें जैसे गाय और बाछा को पूजा जाता है। गाय और गाय के बच्चा को, मतलब बछड़ा होना चाहिए, बाछी नहीं, बछड़ा। अच्छा, काऊ बेबी। मेल मेल होना चाहिए, मेल मेल, फीमेल अच्छा नहीं ओके होना फीमेल। चाहिए। तो वो कोई तो लाइव मतलब पूजा करता है गाय बाछा का, और किसी के क्या है ना मिट्टी का बनाते, तो मैंने मिट्टी का बना के। अब देख सकते हो मम्मी ने कुछ 1 2 3 4 5 5 तो हाँ, काऊ बनाए हैं और वो जो एक वो बनाए हैं उसको क्या बोलते हैं मम्मी? ये इसका जो चारा डालने वाला हाँ, तो चारा डालने वाला। चारा। जैसे काऊ शेड में होता है ना, जैसे हम लोग तो क्या बोलते हैं खटाल बोलते हैं। तो हाँ। वहां पे क्या होता है, उनके खाने का वो बनाया रहता है और वो अपना खाते हैं काऊ आके, राइट ना। तो वैसे ही मम्मी ने भी एक छोटा सा पाटा में बनाया है। तो मम्मी इसका पूजा करी है। और पूजा में क्या क्या लिया? पूजा में लिए दूध और फूल चाहिएगा। दूध, दूध बहुत जरूरी है, दूध बहुत दूध, जरूरी। ये दूध घास जो होता है ये हाँ, वाला, ये देख सकते हैं आप। ये वाला। तो क्योंकि चारा के लिए चाहिए ना इनके लिए। हाँ, ये देखो। तो आप देख सकते हो कि कैसे पूजा होता है। आप लोगों के घर में भी होता होगा तो आप लोग कैसे करते हो जरूर से जरूर बताइएगा। हमारे घर में तो ऐसे ही पूजा होता रहता है। बोला जाता है ना कि 12 महीना का 12 त्योहार होता है, 12 फेस्टिव होता है। 14 बट 15 हमारा भी तो बहुत ज्यादा एक होता है। मंथ में ही हो जाता है कम से कम 4 से 5। जैसे अभी राखी गया, अभी जन्माष्टमी गया, अभी क्या क्या जा रहा है धीरे धीरे। तो कब जिस वाला फेस्टिव का दिन आ ही रहा है। अभी नवरात्रि आएगा, फिर विश्वकर्मा पूजा आएगा। इसमें मूंग हुआ, मोठ हुआ, ये क्या बोलते चना हुआ, ये भिगा के इनसे पूजा करते हैं हम लोग। हाँ, तो ऐसे मम्मी पूजा करती है। चलो मम्मी को पूजा करने देते हैं। तो गाइस, मम्मी तो अपना पूजा कर रही है, आप सुन सकते हैं मम्मी पूजा कर रही है। फिलहाल मम्मी को ज्यादा नहीं, कुछ 10-5 मिनट लगेगा। तो पूजा करने के बाद हम खाना खाएंगे और खाना में आई थिंक चना का सब्जी ही बना है, चना का सब्जी और रोटी खाएंगे। तो फिलहाल ये मेरा एक कोना बन चुका है और इस कोना में ही मैं बैठ के अपना काम करती रहती हूँ। ये मेरे कुछ डायरीज है, आप देख सकते हो, है ना। अब आप सोचते होंगे कि क्या काम करती है ये आकांक्षा गुप्ता, क्या काम करती है। तो मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वर्क करती हूँ और बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है काम करने में। और इसके साथ साथ मैं ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, मतलब पूरा दिन बिजी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करती हूँ। मजा आता है, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। आपको पता है आज के डेट में खाली बैठना शैतान, बोलते हैं ना, माथा शैतान हो जाता है एकदम पूरा। तो कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होते रहो, जिससे कि आपकी लाइफ में भी काम चलती रहे और आपका माथा शैतान ना बने। इनफैक्ट क्रिएटिविटी माइंड से और कुछ लीजिए और कुछ करो, क्योंकि बोलते हैं ना आजकल की महंगाई बहुत हो गई है। एक जगह के पैसे से नहीं टिकता है। तो कम से कम एक नहीं, 4 नहीं, बहुत जगह का मिनी इनकम सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज बना लो, जिससे कि आप अपनी लाइफ में रुको नहीं, बस बढ़ते चल जाओ, बढ़ते चल जाओ। तो अभी तो मम्मी पूजा कर रही है, बस पूजा हो जाए मम्मा का, उसके बाद मिलते हैं हम लोग आगे। तो गाइस, मम्मी का पूजा हो चुका है। गणेश जी को प्रसाद चढ़ा दिए क्योंकि आज है बुधवार, है ना। तो लड्डू तो नहीं लेके आए, बस लड्डू ना यहाँ पे ना एक की मात्र एक बनाता है हम लोग का अन्नपूर्णा। तो थोड़ा आगे है। तो मम्मी अभी पूजा करने गई थी, शिव जी का पानी चढ़ाने गई थी, जल चढ़ाने गई थी। तो साथ साथ मम्मी एक संदेश लेके आ गई। तो वही मम्मी प्रसाद के रूप में चढ़ा दी। तो मम्मी का पूजा हो चुका है। अब लेकिन आप ये तो बताए नहीं कि ये बछवारस क्यों किया जाता है, मैं बताओ।
गाइस भी जा रहे हैं हमारे। गाइस आपको पता है अब इधर आ गए, अंधेरा आ रहा है यहाँ बहुत। बहुत पहले की बात है, देखिए हमको भी नहीं पता, हमारी दादी मम्मी सब बताती हैं कि बहुत पहले की बात है। एक कोई बड़ा साहूकार ने बड़ा कोई बड़ा आदमी ने वो खुदवाया, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा तालाब तालाब खुदवाया, तो उसको क्या ना वो सूख गया। 12 साल हो गया उसको सूखे सूखे। तो कोई बोला कि इसको, कोई बड़ा पंडित बोला होगा कि बोले कि इसको, ये तो जमी भरेगा अब, कि इसमें या तो बड़ा बेटा की या बड़ा पोता की बलि दी जाए। बलि के मतलब क्या होता है मेरे को भी नहीं पता इतना तो। लेकिन जब बलि देने के बाद में फिर इसको बोले, तो उसकी क्या की, उनकी बड़ी बहू का बच्चा था लड़का। तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी बहू को तो पियर भेज दिए और उसका बड़ा पोता का बलि दे दिए। तो जैसे उसको बलि देते ही वो जो बड़ा सारा तालाब है वो भर गया। तो इसीलिए पूजा किया जाता है कि वो देखिए बलि देने के बावजूद भी, वो भरने के बावजूद, जब उन लोग पहले होता है कि क्या करना पड़ता, फुदकड़ा लगाना पड़ता था, क्या क्या होता है पहले का, हम लोग में इतना नहीं होता है, जितना होता है वही लेकिन उसमें क्या हुआ, फिर वो आ गया और फिर वो पोता भी जिंदा निकल के आ गया। इसकी ये महिमा है। और उधर उन लोगों ने क्या किया, घर में गाय बाछा था, तो गाय बाछा को भी मार के उन लोगों ने सब्जी क्या बना दी पता नहीं, उनकी नौकरानी ने, तो वो भी देखिए जिंदी हो गई फिर। तो इनकी महिमा है, तो वो महिमा आज तक परंपरा चली आ रही है, वही परंपरा को लेके हम लोग भी अब कर रहे हैं। मेरे को भी इतना ज्यादा जानकारी नहीं है इस चीज की। अब आजकल के बच्चों को तो ये सब पता ही नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग को जो कम हो गई तो आगे जनरेशन के तो और कम हो गई, तो वो बस हमको जितना आता है मैं उतना कर लेती हूँ। हमें कुछ नहीं आता गाइस। अगर आप देखा जाए तो आजकल के जो लोग हैं, आजकल जो जनरेशन इसमें खाना भी देखिए, गेहूं नहीं खाते और चावल नहीं खाते। मैं तो बाजरा की रोटी और किसी के कढ़ी बाजरी बना लीजिए, किसी जैसा अपना अपना है भाई, आजकल तो सबका अपना जो तो आप चना सूटेबल नहीं होता है। खाएंगे? चना नहीं हाँ, चना ये तो भिगाया तो ये खा सकते हैं। तो चना का सीधा खा सकते हैं आप, हाँ है ना? हाँ, कटा हुआ चक्कू से कटा हुआ नहीं खाते, तो चक्कू से तो नहीं काटा उसको। हाँ अच्छा, देखो कितना सारा तो वो है कि चक्कू से कटा हुआ हाँ। नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना, अन्न मतलब पता है, नहीं, गेहूं नहीं रोटी खाना खा है। सकते हैं, गेहूं नहीं खाना है, गेहूं नहीं खाना है, हाँ। चावल नहीं खाना है। अन्न तो होता ही है, बाजरा भी। और इसमें गाय का चीज नहीं खाना है। सोचो गाइस। भैंस का खा सकते हैं। हाँ, प्रसाद खाया। वो प्रसाद तो मिल्क भी हो सकता है उसमें, ये सूखा हाँ, कुछ मिल्क। भी हो सकता है। हाँ, तो प्रसाद तो खा सकते मतलब हैं। कितना कुछ होता है, मतलब बहुत है, अब क्या कर सकते हैं, आगे आगे क्या चीज मिलेगा नहीं मिलेगा, आजकल अभी के जब तक है कर नहीं, ले रहा है आदमी। आजकल के जेनजिस को तो पता ही नहीं होगा कि होता क्या है क्या नहीं होता है। मुझे तो कुछ नहीं पता गाइस, सच बता रही हूँ। मम्मी जब करती है तो मुझे थोड़ा थोड़ा अक्ल आ रहा है, तो मुझे समझ ही नहीं आता कितने सारे तो पूजे होते हैं, कभी इसका पूजा कभी उसका पूजा। मम्मी बोलती है, सीख ले सीख हमारे ले। मारवाड़ी फैमिली में क्या होता है ना, 12 महीना का 18 पूजा तो ऐसे ही बहुत होता बहुत है, पूजा होता है। छोटा मोटा बहुत अब पूजा जैसे कि अभी ये गया है, ठीक है, अभी तो कोई फेस्टिवल आएगा नहीं, अब आएगा अगले महीना। नहीं नहीं, वो आएगा ना, वो पित्तर का आएगा, पितृपक्ष आएगा। पितृपक्ष आएगा, फिर होएगा नवरात्रि, हम्म। फिर अब आते ही चल जाएगा, आते ही चल जाएगा। तो गाइस, क्या आप लोग के घर में भी इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं? देखिए, मेरा कहने का है कि आप क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन अपना जो रिचुअल होता है घर का, वो निभाना तो पड़ेगा। ज्यादा तो नहीं बढ़कर चढ़कर नहीं किया जाता, लेकिन जितना अपने से होता है उतना करो। बिल्कुल बिल्कुल। बोलते हैं ना भगवान जी, ज्यादा कर नहीं सकते, थोड़ा होता नहीं है, नहीं ज्यादा हो नहीं सकता, थोड़ा कर नहीं सकते, तो वही बात है, अपने से जितना होता है उतना करो, और जिसके अपना परिवार में होता है वैसा करो, बिल्कुल किसी को देख के कोई मत बिल्कुल, करो। बिल्कुल। मेरा एक ही कहने का मतलब। आज आप लोग का कुछ और फेस्टिवल्स होता है, हमारा कुछ और होता है। हाँ, और फिर एक जैसे आज मेरे उपबारस है, किसी के कुछ खाते, किसी के कुछ खाते, मेरे जैसा खाते मेरे हम मेरे आज आपको दिखाएंगे कि बाजरा का रोटी और मम्मी क्या खाएगी। मेरे पियर में तो कड़ी बाजरी खाते हैं, मेरे यहाँ पे भी कड़ी बाजरी का। लेकिन अब यहाँ क्या है ना, जैसे इसके पापा ऑफिस चले गए, अब सुबह सुबह कड़ी बाजरी का बनाने का झमेला, फिर टिफिन का झमेला, फिर रात को अगर एक साथ 2 बार 3 बार आदमी खाएगा तो वो बाजरी पेट गर्म कर देती है, तो इसलिए रोटी हो जाती है। अब हमको बोल रहा हम संडे को बनाना क्या बाजरी? बाजरी। हाँ, बाजरी लेके आए, कलकत्ता से हाँ, हम। तो बोला संडे को बनाना, आज तुम रोटी बना के खा लेना और मेरे लिए रोटी रखना। हाँ, बोला ठीक है, आपके लिए पापा को बाजरा रोटी बहुत पसंद है। अब मेरे को भी पसंद है, लेकिन वो मेरे को ना पेट गर्म कर देता है, मेरा तो इसलिए बेटा को बहुत। भी बहुत पसंद, मम्मी आप बाजी का रोटी बना रहे, घी रख के देना। मैंने कहा हाँ, तुमको गाजर नहीं, बाजरी का रोटी में फाइबर भी होता है, हाँ, और साथ साथ ना बॉडी के लिए अच्छा होता है, मतलब जो आजकल जिम का देखिए, होता है। कड़ी बाजरी हुआ, जौ हुआ, ये सब क्या है ना, खाने के लिए अच्छा भी होता है, सेहत के लिए भी सेहत के लिए अच्छा। अच्छा होता है। नहीं देखो, कोई भी चीज खराब नहीं है, और हम लोग घी बहुत खाते हैं। आप दिखाएंगे वो खाना कि मम्मी क्या बना रही है और मेरे लिए क्या खाना है, तो मैं दिखाते हैं आपको। मम्मी जल्दी बनाओ, और कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं। चलो बाजरी का आपको रोटी। से। और हाँ गाइस, एक चीज बताना भूल गई थी कि हमारा फ्रिज सुधर चुका है। और जब वो भैया आए थे, वैसे तो बहुत मस्ती किया था हम लोग ने भैया के साथ। आते ही पूछते हैं, क्या आप लोग पैसा कमाना स्टार्ट कर दिए?
ये अरे भाई स्टार्ट किए हैं, आपका व्यूज कितना आया, मतलब यही सब बोल रहे थे, फिर मस्ती मस्ती हो गया बहुत, उसके बाद हमारा फ्रिज भी सुधर गया, तो मतलब सुधर गया, एक बार बस चल जाए, है ना। आगे फिर देखेंगे। मम्मी का जो सपनों वाला फ्रिज था, पापा पता है क्या बोलते हैं, हाँ हाँ मम्मी पता है, पापा कल बोल रहे थे ना, पापा आज तो बोल रहे आज कल क्या? बोल रहे थे ना कि तुम लोग जल्दी जल्दी काम करो, पैसे कमाओ, और उसके बाद तुम लोग अपने मनपसंद का फ्रिज लेना। हाँ, मतलब पापा को भी इंटरेस्ट आ रहा है, जल्दी काम करो जल्दी जल्दी। फिर हम लोग अपना क्या करेंगे, मनपसंद का फ्रीज लेंगे। मनपसंद का फ्रीज ही नहीं लेंगे, बहुत कुछ लेंगे। देखो गाइस, मेहनत करना हमारे हाथ है और भगवान माने जो होगा होगा। हाँ, मैंने अपने काम में भी मेहनत कर रही हूँ, इनफैक्ट मेहनत करते रहोगे, बिना मेहनत अपने लाइफ में कुछ मिलता नहीं, आपको पता ही है। बिना मेहनत तो रोटी भी नहीं मिलता। बाजरे की रोटी खाएंगे? हाँ एक रोटी खाएंगे। बिना मेहनत तो ये आटा भी नहीं लगेगा, बनेगा भी नहीं, टिकेगा भी नहीं, और ना पेट के अंदर जाएगा। तो सब में मेहनत लगता है। तो मम्मी अभी बना रही है, आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनाती है। मम्मी मस्त बनाती है, मतलब पूरा हाथों से बनाती है और सेकती है मस्त कुरकुरा में, और घी पूरा एकदम लगा के, फुल्ला घी, बहुत टेस्ट लगता है खाने में। मुझे ये क्या बोलते हैं, ये हाथों से वाला नहीं आता, क्योंकि मैं अभी बनाई हूँ, ट्राई की हूँ। तो जब मैं वो होता ना, क्या बोलते हैं उसको मम्मी, चकला, चकला में जब बनाती हूँ ना, तो चकला में चिपक जाता है, तो तब वो मैं कैसे जाती हूँ। तो आज आपको दिखाते हैं कि मम्मी कैसे बनाती है। अभी फिलहाल मम्मी आटा छान रही है, आटा लगाती है, फिर आपको दिखाते हैं। आटा को छानना छानना इसलिए जरूरी है कि देखो ये कितना कचरा निकला है, देखो इसका मतलब वो ऊपर का छिलका होता है ना, तो वो खाया नहीं जाएगा, कंठ में अटकेगा, इसलिए छानना बहुत जरूरी है। तो मम्मी अभी छान लेती है, मम्मी आटा लगाती है। मम्मी अपना गरम गरम आटा से बाजरा आटा लगा चुकी है, और लगाने के बाद मम्मी कैसे बनाती है आप देख सकते हो। आप दिखाओ मम्मी कैसे बनाती है, दिखाओ मम्मी, दिखाओ सामने से दिखाओ, चलो। ऐसे ऐसे हाथों से, दोनों हाथों से टप 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 करते 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 मम्मी बना रही है। मेरे से तो बनेगा ही नहीं। लेकिन बहुत अच्छा बना रही है मम्मी, बहुत अपने सीखेगी, सीखने के बाद हम लोग गिलाए खाएंगे। आप देख सकते हैं एक तो बन भी गया है, एक छोटू सा, और बताओ ये छोटू सा मेरे लिए, मेरे लिए छोटू सा। चलो अब खाएगी नहीं तो क्या खाएंगे? हाँ, ज्यादा मुझे भाता नहीं है, तो देखिए मम्मी ढाल देती है। तो ऐसे ही मम्मी बनाती है हर बार। और मम्मी ने बोला है कि तू एक खा भी छोटू सा, रात को पापा के साथ हमको भी मिलेगा। और मम्मी आपको रोज ही, रोज बोलो सॉरी, आज आपको यही खाना होगा ना, तो सुबह से रात मम्मी एक ही चीज खाएगी। आज मेरे को गेहूं का चीज नहीं खाना होगा या चावल वावल कुछ नहीं खाना होगा, खाली बाजरी बाजरी का खाना होगा। जैसे भैया बोलता है, हम तो मम्मी खा के वही आ रहे हैं पिज्जा बर्गर, मतलब वो मेरे को मना करता था कि पिज्जा बर्गर नहीं खाना, और खुद ही रोज खा रहा पिज्जा बर्गर। क्या करे, वहाँ का खाना ही वही है तो क्या करेगा वहां पे ना रोटी मिलता है ना मजबूर है वहाँ कुछ पे। मिलता है, चावल मिलता है, चावल मिलता है फ्राइड। नहीं वैसे तो खाना अच्छा है वहाँ का, लेकिन रोटी नहीं मिलती है बस सबसे। रोटी नहीं मिलती ये है। देखो ये और रोटी लाल है। अब कितना सुंदर रोटी बना है। मैं भी चली खाना, मुझे बहुत जोर से भूख लग रहा है। मुझे तो गेहूं का रोटी मिलेगा, और मुझे गेहूं का रोटी ही पसंद आता है, क्योंकि इससे मेरा पेट गर्म हो जाता है, कुछ भी चीज खाओ पेट गर्म हो जाता है। अब मम्मी इसको बना रही है, अब देखो कैसे लटक, बहुत मेहनत वाला काम लगता है इसको, बाजरा रोटी खाने में, और खाने में बड़ा टेस्ट लगता है। एक प्लेट, चलिए हम आपको खाने के बाद मिलते हैं, खा ले, ये भूख लगा बुजुर्ग को। गाइस हमारे लड्डू गोपाल जी खाना खा रहे हैं, आप देख सकते हो। ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए वो फ्रूट्स एंड दूध पीते हैं, हम लोग तो रोटी सब्जी खाते हैं। अब हम लोग के लिए क्या बना है देखते हैं, क्योंकि मम्मी अभी फिलहाल अभी अपना खाना खा चुकी है। मम्मी का तो वही बाजरा का रोटी और खाई थी मम्मी। आज मम्मी ना दूध लेने भी नहीं गई थी, क्योंकि आज बारिश आ गया था। तो बारिश के बाद मतलब जोर से बारिश आ रहा था, मुझे भी मन नहीं कर रहा था पढ़ाने जाने का, बट नहीं छोड़ सकती। मतलब छुट्टी नहीं मार सकती, क्योंकि अभी बच्चा लोगों का एग्जाम्स आ रहा है, हाफ ईयरली आ रहा है, असेसमेंट तो हो चुका है, बट पढ़ाना जरूरी है, इसलिए मैं गई थी, पढ़ा के आई हूँ उसको, साइंस एंड मैथ्स पढ़ा के आई हूँ। आप ये देख सकते हो। ये ऐसे क्यों हो गया? अरे उसको मैंने मतलब ऐसे रख दिया था, सब हो गया होगा। ये असली कोई होता है मम्मी, अरे फिर भी ये टूट रहे थे। चंदूला। हमारे घर में कितना चंदूला है मम्मी? एक तो वो मुड़ गया तो खराब हो गया, उसको हटा देंगे, अरे ऐसे रखते हैं ना, तो टूट जाता होगा, उसको चिपका देंगे यहाँ पे बैठ के भी। तो कुछ चिपका देंगे यहीं पे, सिलौटे पे यहीं पे होगा। हाँ यहीं पे चिपका देंगे। तो अभी हमारे कान्हा जी खाना खा रहे हैं, हम क्या खाएंगे देखते हैं। बिकॉज मैंने ना दोपहर में क्या किया था, मतलब ट्यूशन से पढ़ाने जा रही थी ना, तो ट्यूशन पढ़ाने से पहले मैं बना ली थी सूजी का चीला। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा बैटर रह गया है, तो मैं सोची कि चलो यही खा लेते हैं, पापा भी यही खा लेंगे, अगर पापा का मन करेगा बाजरा का रोटी खाने का, पापा बाजरा का रोटी खा लेंगे। और ये आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, ये है होममेड रोज सिरप, ठीक है। ये मम्मी घर में बनाती है खुद से, और बहुत टेस्टी होता है। और कान्हा से भी अभी फिलहाल मिल्क शेक ही पिए हैं अपना, मतलब रोज मिल्क पिए हैं, तो फिलहाल वो मैं ही पीऊंगी उनका। कान्हा जी को ही पिएंगी तो मैं पीऊंगी।
तो फिलहाल अभी तो हम चले, हम भी खाना खाते हैं गाइस। तो अब मिलते हैं कल। अभी ये मैं वीडियो को एंड करती हूँ, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर से जरूर बताइए। और लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय, स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में।